आज मैं बनाने वाली हूँ सुपर टेस्टी रेसिपी। जी हाँ, ये खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही ये मार्केट में टेस्टी या फिर क्रैकर्स के नाम से मिलती है। वैसे हमारे घर में हम इसे मूंगफली पकौड़ा बोलते हैं। आप अपने घर में इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं इसे सिर्फ और सिर्फ बेसन से बना रही हूँ। ना तो मैंने इसमें सोडा यूज किया है और ना ही चावल का आटा, फिर भी ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनी है। बच्चे हो या बूढ़े, सबको बहुत पसंद आती है और झटपट बन भी जाती है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मूंगफली। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो किसी भी कटोरे से आप इसे मेजर करके ले लीजिएगा। हम मूंगफली को एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है या कोई सड़े दाने तो नहीं है। अब बेसन का घोल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप बेसन। हमने 2 कप मूंगफली लिया था तो उसके लिए हम 1 कप बेसन ले रहे हैं। यानी जितना हम मूंगफली लेंगे उसका आधा हमें बेसन लेना है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें 1 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच व्हाइट विनेगर या फिर आधा चम्मच सिट्रिक एसिड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस बेसन में और कुछ नहीं डालेंगे, ना सोडा, ना चावल का आटा, ना ही कॉर्नफ्लोर, कुछ भी नहीं। सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पानी इसमें हम एक ही बार में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे। अगर पानी ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर हमारा बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसे मिलाते हुए इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। पकौड़े बनाने के लिए जैसा घोल हम तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उतना ही गाढ़ा घोल हमें इसका तैयार करना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी ऐड करते हुए इसका बिल्कुल गाढ़ा सा घोल तैयार किया है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस तरीके से जब हम बैटर को उठा रहे हैं ना तो ये बिल्कुल टपक टपक के गिर रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी हमें बैटर का रखना है। और अब हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। तो 2 कप मूंगफली जितना हमने लिया था ना, वो पूरा मूंगफली हम इस बेसन में ऐड कर देंगे। और हमें मूंगफली को बेसन के साथ अच्छे से कोट करना है। तो यहाँ पे मैं पहले विस्क से इसे मिला रही हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो अब मैं इसे चम्मच से अच्छे से मिला रही हूँ। हमारी सारी मूंगफली ना बेसन के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट होनी चाहिए। एक एक मूंगफली के दाने को हमें बेसन के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट करना है। तो आप देख सकते हैं कि सारी मूंगफली बेसन के साथ अच्छे से कोट हो चुकी है और इसमें एक भी दाना आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो बेसन में अच्छे से कोट ना हुआ हो। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक इंस्टेंट मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच रेगुलर खाने वाला नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर की जगह आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला। इन सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इन सबको मिक्सी में रख के एक बार चला भी सकते हैं, बट मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। तो मसाला हमारा रेडी है, इसे हम साइड में रखते हैं। और इधर मैंने ना गैस पे तेल गर्म होने रखा है। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एक बार हम हाथ इस तरीके से ऊपर डाल के देख लेंगे, अगर हीट ऊपर तक आ रही है इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म है। अब हम एक चम्मच लेंगे और उससे थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली लेके ना हम गर्म तेल में फैलाते हुए डालेंगे। यानी मूंगफली को हमें एक ही जगह इकट्ठा करके नहीं डालना है बल्कि फैला के डालना है। गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और एक कलछी या फिर छलनी के जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, उससे हमें मूंगफली को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए ना अच्छे से चलाना है। हमें इसे आराम से बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है, बहुत तेज तेज हम इसे नहीं चलाएंगे। ऐसा करने से जो मूंगफली के दाने हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगे। वैसे अगर कुछ दाने अलग नहीं भी होते हैं तो उसे हम आराम से बाद में भी अलग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा करने से मूंगफली के दाने जो हैं वो अच्छे से अंदर तक सिक भी जाएंगे और अलग अलग भी हो जाएंगे। तो एक बैच को फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है और 8 मिनट में मूंगफली जो है वो अंदर तक सिक जाती है और अच्छे से बिल्कुल क्रंची हो जाएगी। तो हमारे तेल में ना झाग आना बंद हो चुका है और मूंगफली हमारी अच्छे से सिक चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो अब हम मूंगफली को निकाल लेंगे। तो पहले हम मूंगफली को एक स्ट्रेनर में डालेंगे जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई में निकल जाएगा। और उसके बाद हम मूंगफली को ना डायरेक्ट मसाले वाले बॉल में डाल देंगे। जो हमने मसाले तैयार किए थे ना, उस बॉल में डायरेक्ट हम मूंगफली डाल देंगे।
और अब हम इन मूंगफली में मसाले को अच्छे से कोट कर देंगे। गरम गरम मूंगफली में जब हम मसाले डालते हैं ना तो मसाले अच्छे से इसमें चिपक जाते हैं और मूंगफली का एक एक दाना मसाले के साथ अच्छे से कोट हो जाता है। इसी तरीके से ना हम मूंगफली के बाकी बैचेस को भी थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ना अगर हमें कोई हेल्प करे ना तो हमारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा हमें फास्ट करना होता है। तो यहाँ पे फ्राई किए हुए मूंगफली में मसाले लगाने का काम जो है वो मेरी मम्मी कर रही थी और दूसरी तरफ मैं मूंगफली का दूसरा बैच फ्राई कर रही थी। तो ये देखिए हमारा जो दूसरा बैच है वो भी बिल्कुल रेडी है। तो इसे भी मैं स्ट्रेनर में निकाल के इसका एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकाल दूंगी कढ़ाई में और फिर इसे मसाले वाले बॉल में डाल दूंगी। इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से कोट कर देंगे और इसी तरीके से मैंने एक एक करके मूंगफली के सारे बैचेस को फ्राई करके और उसमें मसाले लगा लिए हैं। तो हमारा सुपर टेस्टी और क्रंची मसाला पीनट रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। हम इसे आराम से 1 से 2 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। साथ ही हमने इसे घर पे अच्छे तेल से और फ्रेश बना के तैयार किया है, इसलिए ये मार्केट में मिलने वाली टेस्टी से ज्यादा टेस्टी है और एक बेटर ऑप्शन है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।